हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हमने पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में, ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी, और डोमेन और रेंज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है उनको समझने में भी बहुत आसानी होगी, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, डोमेन और रेंज कैसे बनती हैं, कैसे ये नंबर्स आते हैं, कैसे ये रियल नंबर में पाई बाय टू ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, जीरो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ये समझ में नहीं आता है। विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ देखेंगे कि कैसे कोई चीज़ें हट रही हैं, कैसे कोई चीज़ इंक्लूड हो रही है, कैसे डोमेन रेंज बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ग्राफिकली। तो बात करते हैं जो हम इसमें ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, ट्रिक क्या होगी। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक्स हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो आपको कुछ हद तक बहुत इजी इजी हो जाएगी। मतलब वो चीज़, है ना, जो मतलब जिस चीज़ को याद करने में बड़ी परेशानी होती है आपको, वो चीज़ जल्दी से आप मेमोराइज कर लोगे। देखो, पहली ट्रिक ये है कि आपको जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, उसके बाद कॉसेक इनवर्स के जो ग्राफ है, सबसे पहले वो बनाने हैं आपको। कौन कौन से? पहले साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बनाना है। देखो, पहले मैंने क्या कर रखा है, साइन इनवर्स लिखा है, टेन इनवर्स लिखा है, और उसके बाद ये वाले पेज में मैंने थर्ड वन लिखा है, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, यही क्यों मैंने ड्रॉ करा, क्योंकि जब आप साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स के ग्राफ बनाओगे तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे। ठीक है, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ आपको। ये है पूरा, ये पूरा फ्रेमवर्क है इसका। तो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओगे तो एक्स एक्सिस के जो अप साइड है, एक लाइन और बनाओगे जहां पे लिखोगे आप पाई बाय टू, और एक्स एक्सिस के उतने ही डिस्टेंस नीचे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, वहां पे आप लिखोगे माइनस पाई बाय टू। और यही सेम प्रोसीजर आपने टेन इनवर्स एक्स के लिए भी करना है। ये देख लीजिए आप, नीचे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और यही सेम प्रोसीजर आपने किसके लिए करना है, कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी करना है। एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अप साइड लिखा पाई बाय टू और डाउन साइड लिखा माइनस पाई बाय टू। ठीक है, इन तीनों के लिए ये वाला फ्रेमवर्क सेम रहेगा। क्लियर है? ओके। बाकी जो बाकी जो बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फंक्शंस हैं, उनमें थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है आपने। ओके, अब अब बात करते हैं हम साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए, लिख पहले ही दिए ताकि ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो। ठीक है, तो डोमेन लिखा है। डोमेन जो होता है साइन इनवर्स एक्स का, माइनस वन से वन के बीच में रोटेट करता है, जहां माइनस वन और वन इंक्लूड होगा। और रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू होती है। और ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि देखो साफ साफ क्लोज इंटरवल है ना। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ के लिए एक ट्रिक है। देखो, कुछ याद नहीं करना है, आपने फल वाला फॉ याद करना है बस। फल वाला फॉ। ठीक है, तो फल वाला फॉ ऐसे बनता है ना, ऐसे करके बीच में डंडा आता है। ये डंडा तो वाई एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स, ये डंडा हो गया वाई एक्सिस। बस ये फल का वाला जो फॉ है, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके, अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, इसको उल्टा करके यहाँ पे आपने ड्रॉ कर देना है। जब इसको उल्टा करके ड्रॉ करेंगे तो देखो ये ऐसा आ जाएगा। ये तो वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। जब इसको ऐसे पलटेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। बस यही क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। प वाला फल को उल्टा करके यहाँ पे हम ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना स्टूडेंट्स। पेंसिल से इसलिए कर रहे हैं ताकि ना कुछ गलती हो तो इरेज हो जाए। ये देखो,
ये है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का। फल का जो फॉ है उसको उल्टा करके हमने ट्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी इनकम्प्लीट वर्क है, अभी कंप्लीट करते हैं इसको। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता क्या है, डोमेन की डेफिनेशन होती है इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स एक्सेस में इनपुट रखना है, कहां से कहां तक है, -1 से 1 है। तो देखो -1, -1 यहां रखेंगे और 1 यहां रखेंगे, ये ठीक है, -1 to 1। तो देखो अगर आपको रीड करना हो तो देखो कि -π/2 to π/2 ही वैल्यू आएगी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखो जब -1 रखते हैं आप इनपुट, अगर आप -1 रखते हो तो देखो आउटपुट क्या मिल रहा है। सीधे नीचे को जाओ, नीचे को जाओ, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस में, क्योंकि रेंज तो हमें हमेशा वाई एक्सिस में मिलती है ना। वाई एक्सिस क्या होती है हमारी, जो वाई एक्सिस होती है स्टूडेंट्स वही तो रेंज होती है। तो आप देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो जब मैं हमने -1 इनपुट रखा तो हमें आउटपुट क्या मिला, -π/2। आप देख लो, ठीक है। -1 से थोड़ा सा छोटा रख लो, -1 से थोड़ा सा छोटा कोई भी नंबर रखो, ये पॉइंट यहाँ टकराया और ये वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस में, तो ये कोई वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ पाई, है ना, इसके बीच में मिलेगी। फिर और कोई छोटा नंबर रख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, -1 से और छोटी रख दो, ये यहाँ टकराया ग्राफ में, ये कोई वैल्यू मिली। और छोटा नंबर रख दो, ये वैल्यू मिली। जीरो रख दोगे तो आंसर जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे चेक करो स्टूडेंट्स। अगर मैं 1 रख देता हूँ, अगर मैं 1 रख देता हूँ तो नीचे को तो ग्राफ ही नहीं है ना। हम इनपुट अगर 1 रख देते हैं, देखो ऊपर को ग्राफ है तो हमने ऊपर को गए, ऊपर को गए और यहाँ टकराया, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम कहाँ, वाई एक्सिस में। कहाँ पहुंच गए हम, π/2 में, है ना। इसके बाद तो हम रख ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई सर 1 से बाहर नहीं रख सकते, बेटा 2 रख लो, लो 2 रख दो कहीं। क्या 2 में नीचे कोई ग्राफ बन रहा है, ऊपर कोई ग्राफ है, नहीं है। तो हमारी एक बाउंडेशन है, हम -1 से 1 के बीच में चल सकते हैं, क्योंकि -1 से 1 के बीच में चलेंगे तभी तो हमें रिजल्ट -π/2 से π/2 मिलेगा। मैंने आपको शो करवा दिया। 1 से थोड़ा छोटा रखो, 1 से छोटा रखो, नीचे तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर को जाओगे तो यहाँ पे ग्राफ मीट कर रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो वाई एक्सिस में, ये रेंज तो यही मिलेगी। तो ये देखो π/2 से दूर नहीं जा रहा है, π/2 के अंडर ही है ना। तो रेंज कहाँ से कहाँ रोटेट कर रही है, π/2 से -π/2 के बीच में रोटेट कर रही है। तो यही तो है रेंज। समझ में आया कैसे ग्राफ ड्रॉ करा, मैंने समझा भी दिया कि कैसे रेंज आई -π/2 टू π/2 और कैसे डोमेन -1 to 1 आया। ठीक है, तो मेन जो ग्राफ है वो क्या है, ये तो मैंने समझाया। मेन ग्राफ क्या है, ये है फल का जो फॉ है ना, उसको उल्टा करके आपने ट्रेस कर दिया। केवल ये जो डार्क मैंने बनाया है, इतना ही आपका क्या है, ग्राफ। क्लियर। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, टेन इनवर्स एक्स की। देखो टेन इनवर्स एक्स को समझो, टेन इनवर्स एक्स को समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को समझ लेते हैं। यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना लाइट की प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पे, इतनी अच्छी सी एकदम से लाइट नहीं आ रही है, शेड आ जा रहा है ना थोड़ा। कोशिश तो करी है लेकिन कामयाबी तो नहीं मिली। चलो स्टूडेंट, ये ठीक है, इतना ही होता है। देखो अब हम बात कर रहे हैं टेन इनवर्स एक्स की। डोमेन क्या है, देखो डोमेन है आर, ये आर का मतलब है रियल नंबर। डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी रियल नंबर, 1 2 100 2.5 3.14 कुछ भी रख सकते हो। ये वाला आर रेंज बता रहा है। ठीक है, रेंज क्या आएगी हमेशा -π/2 टू π/2 के बीच ही में आएगी। अगर ध्यान रहे ये ओपन इंटरवल है, -π/2 कभी भी नहीं मिलेगा आपको, π/2 भी कभी नहीं मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा। देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो सिंपल सा क्या है, आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है टेन इनवर्स एक्स जो होता है ना, वो एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ता ही रहेगा। तो कैसे ऐसा ऐसा कैसे चार्ट ड्रॉ करें, ऐसा फंक्शन कैसे ड्रॉ करें कि जो बढ़ता ही जाए। तो देखो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, देखो यहाँ से देखना, यहाँ से आपको पता लगेगा। देखो मैं यहाँ से धीरे धीरे ऊपर को लेके जाऊंगा,
देखो, ये देखो, मैं इसको बढ़ते ही लेके जाऊंगा इस टाइप से, ये बढ़ता ही जाएगा एक तरीके से ना, ये इंक्रीज ही होगा। ये बढ़ता जाएगा, ये टच नहीं करना है, ये याद रहे, ये टच नहीं करना, यहाँ भी टच नहीं करना है ये, है ना, क्योंकि यहाँ टच नहीं करना है। क्यों टच नहीं करना है? क्योंकि देखो, -π/2 और π/2 के बीच में ओपन इंटरवल है, क्योंकि टच कर दिया तो फिर, अगर क्लोज होता तो टच कर देते हम, क्योंकि -π/2 और π/2 तो हम मिल ही नहीं सकता है, इसलिए टच नहीं कर रहे हम इस ग्राफ को। बस, ये ग्राफ हो गया आपका, ये रिजल्ट आ गया। ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो बनाया मैंने, देखो ये बढ़ने में लगा, देखो बढ़ने में लगा, बढ़ने में लगा, बढ़ने में लगा, बढ़ने में लगा, बढ़ने में लगा। एक तरीके से ऐसे याद कर लेना कि tan इनवर्स क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ऐसे ही कॉट क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो देखो, मैं इसको आपको रीड करवा देता हूँ कैसे हम इसमें सारे रियल नंबर डाल रहे हैं, है ना। तो आप क्या चेक करो, जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस में कुछ भी वैल्यू हम डालते हैं वही तो क्या होता है? हमारा डोमेन होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ रखता हूँ, देखो मैंने लेट से मैंने 1 रखा, ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? और क्या मिलेगा वो देखते हैं। ये क्या मिला? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस में, ये मिला आंसर। किसके बीच में आ रहा है बताओ? π/2 और -π/2 के बीच ही में तो है, बिल्कुल। 2 रख दो, 2 रख दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो ये यहां तक ले गए, देखो ये लास्ट कॉर्नर, एक्स एक्सिस के लास्ट कॉर्नर तक चले गए। देखते हैं, यहां से हमने ये ले गया, ये ले गए, देखो ये ले गए यहाँ पे, हाँ। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहीं तक तो पहुंच सकते हैं हम। तो π/2 से छोटा ही आएगा, नहीं आएगा? अब देख लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, π/2 से छोटा, मतलब π/2 तो हम किसी कीमत पे π/2 तो ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लाइन टच ही नहीं कर रही है। क्लियर है? ऐसे ही देखो, अगर मैं यहाँ पे -3 रख देता हूँ, है ना, इधर ही कहीं होगा, यहाँ -1 होगा, -2 -3 रख देते हैं। यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहाँ से, ये तो -π/2 से छोटा ही आया ना, समझ में आया? -π/2 से छोटा ही आया। लास्ट कॉर्नर में चले जाओ, ये यहाँ गए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, -π/2 से छोटा ही आ रहा है ना, -π/2 से अंदर ही है, तो -π/2 कभी नहीं आ पाएगा। हमेशा π/2 और -π/2 के अंदर ही हमें रेंज मिलेगी। तो यही तो tan इनवर्स x बता रहा था, कि डोमेन तो कोई भी रख सकते हो आप, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, एक्स एक्सिस में कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन रेंज क्या आएगी? हमेशा -π/2 से π/2 के बीच ही में आएगी, है ना। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? जब हमारा जो ग्राफ होगा, हम इंक्रीजिंग फंक्शन बनाएंगे एक, इस टाइप से। क्लियर है? तो हमारा फाइनल जो ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपने? पहला, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स। मैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ऊपर वाली लाइन में π/2, नीचे वाली लाइन में -π/2, ऊपर वाली लाइन में π/2, नीचे वाली लाइन में -π/2, ये लिखना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में फॉ का उल्टा फॉ आप बनाओगे, टेन इनवर्स एक्स में इंक्रीजिंग फंक्शन बनाओगे, है ना। अब कॉसेक इनवर्स एक्स थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको समझते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स समझते हैं स्टूडेंट्स, कॉसेक इनवर्स एक्स समझते हैं। देखो, ये आया हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये देखते हैं, हाँ, इसको समझो, ये देखते हैं। पहले समझो, रीड कर लेते हैं डोमेन रेंज, क्योंकि इससे ही समझ में आएगा ना आपको। डोमेन क्या है? डी फॉर डोमेन, डोमेन है सारे रियल नंबर, आर रेंज नहीं है, रियल नंबर है, सारे रियल नंबर, माइनस किसको छोड़ के? -1 से 1 के बीच में सारे नंबर छोड़ के, सारे रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन -1 और 1 के बीच के रियल नंबर नहीं रख सकते हो। -1 और 1 रख सकते हो, देखो क्लोज नहीं है, अगर क्लोज होता तो -1 और 1 भी नहीं रख सकते थे। -1 और 1 में ओपन है, इसका मतलब -1 और 1 के बीच के रियल नंबर नहीं रख सकते हो। बाकी इसके अलावा सारे रियल नंबर डोमेन में रख सकते हो। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस में वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, रेंज क्या आएगी? ये आर बता रहा है रेंज, रेंज क्या आएगी? -π/2 और π/2 के बीच में सारे रियल नंबर, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2, ये भी इंक्लूड होंगे, लेकिन जीरो, ये माइनस कह रहे हैं ना, इसको हटा के, इसको सब्ट्रैक्ट करके, जीरो को सब्ट्रैक्ट करके, जीरो कभी भी आंसर नहीं आएगा। देखते हैं ऐसा ग्राफ कैसे पॉसिबल है।
देखो इसको समझते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक पहले मार्क कर लेते हो यहाँ पे कहीं हमारे पास क्या होगा, इधर -1 होगा। चलो इधर बनाते हैं, इधर -1 होगा ना कहीं, इधर -1 होगा, इधर क्या होगा, +1 होगा, है ना। ये तो हमें पता है। देखो मैं ग्राफ कैसे बनाऊँ, ये बनाना जरूरी है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, हाँ ये कुछ नहीं है। देखो अब -1 से मैं ऊपर को लाइन ले लिया, देखो क्योंकि 1 का तो यूज कर सकते हैं ना, 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये +1 से सीधे ऊपर की ओर को लेके गया। अब यू याद रखना है आपने, यू मैंने ऐसे करके आधा यू बनाया, आधा यू ऐसे बनाया, देखो आधा यू बनाया, लेकिन यहाँ टच नहीं करना है, ये याद रहे, एक्सेस में टच नहीं करना है। इस टाइप से आधा यू ऐसे बनाया, आधा यू बनाया, पूरा नहीं बनाया, ये पूरा पूरा ऐसे बनता है, आधा यू बनाया। बाकी आधा यू कैसे बनाऊंगा, अब यहाँ से देखो, ये डॉटेड वाली लाइन में टच करते हुए ऐसे खींचा ना। अब यहाँ इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, जैसे 1 से सीधे ऊपर को टच करा हमने, ऐसे करके खींचा। -1 से डायरेक्ट -1 के सीधे अपोजिट लाइन पे टच करेंगे, जैसे 1 के अपोजिट यहाँ से टच करा, ऐसे खींचा, -1 के अपोजिट आ जाओ यहाँ से, और फिर ऐसे नीचे को देखो, फिर यू बनाया, देखो आपने ये देखो, ये चेक, ये आपने टच नहीं करना है, बस ये यू बना दिया, देख लो, टच नहीं करना है, ये टच नहीं कर रखा, देख लो मैंने ध्यान से यू बना दिया, ठीक है। देखो एक दूसरे का क्या है, सिमेट्रिक है ये, फिर से समझो। 1 के अपोजिट जो लाइन थी, 1 के जस्ट परपेंडिकुलर, वहां से हम वहां पे टच करते हुए धीरे 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 आगे को बढ़ाया, आगे को बढ़ाया, और एक्स एक्सिस की ओर को लेके गया, लेकिन एक्सिस में टच नहीं करा। ऐसे ही -1 के अपोजिट जो लाइन मिली, वहां पे से हम नीचे को लेके आए और माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर को बढ़ाया, लेकिन नेगेटिव एक्सिस को टच नहीं करा। तो बस ये मेरा ग्राफ बन गया। इसका कॉसेक इनवर्स एक्स का कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लेते हैं, है ना। कोई डाउट है तो समझ लो। देखो रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं रख सकते हैं, देख लो। यहाँ हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, देखो क्यों, आपको सर क्यों कहूँगा, बेटा देखो कुछ भी रख दो यार, -1 1 के बीच में रख दो यार, ऊपर कोई ग्राफ ही नहीं है, नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, रिजल्ट नॉट डिफाइंड। इधर रख दो नेगेटिव में, 0 से इधर को नेगेटिव होता है ना, इधर कुछ भी रख दो, ऊपर कोई ग्राफ नहीं, नीचे कोई ग्राफ नहीं है, तो -1 और 1 के बीच में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड है, यहाँ तो रख ही नहीं सकते हो। क्या रख सकते हैं फिर, 1 और -1 तो रख सकते हैं, क्योंकि ये ओपन है ना। क्लोज होता तो 1 और -1 भी नहीं रख सकते, ओपन है तो, ओपन है तो क्या 1 और -1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं बताओ, देखो अब हम क्या करने वाले हैं वो देखो। अगर हम 1 रखते हैं, देखो समझना, 1 रखते हैं तो देखो कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, आंसर क्या आया। अरे यार 1 रखा तो मैंने, क्या टच कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहे हैं ना, और यहाँ से एक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आंसर क्या है, π/2, π/2 तो चाहिए, आ रहा है ना, क्लोज इंटरवल है। ऐसे ही अगर मैं -1 रखता हूँ तो कहाँ टच कर रहा है, यहाँ। अरे -1 रखता हूँ तो ये टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ से y एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आंसर क्या आ रहा है, -π/2, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसके बीच में क्या आ रहा, नहीं आ रहा। बेटा यहाँ रख दो, कुछ भी नंबर रख दो, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो रख सकते हैं ना, 1 से बड़ा कुछ भी रख दो, लो यहाँ π/2, π/2 और -π/2 के बीच में है, आ सकता है, समझ में आया? क्या 0 आ सकता है, अरे 0 आ सकता है क्या, बेटा 0 तो हम रख ही नहीं सकते हैं, तो 0 तो आ ही नहीं सकता है ना, 0 हम रख ही नहीं सकते, तो 0 तो आ भी नहीं सकता है, इसलिए 0 भी नहीं आ सकता आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का यू शेप ग्राफ आएगा, क्लियर। अब हम आते हैं ग्राफ नंबर 4 में। अब इसमें सिमेट्री क्या है, अब बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें सिमेट्री क्या है, उसमें सिमेट्री ये है कि, और किस्म किस्म वो समझो, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये 3 एक टाइप के हैं। इसमें सिमेट्री क्या है, इसमें सिमेट्री ये है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, केवल ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है जहां पे पाई लिखना है आपने, बस। वहां तो नीचे भी लाइन बनानी थी ना, और ऊपर π/2 लिखना था, नीचे
-π/2 लिखना था, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ केवल अपवर्ड एक लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पाई लिखना है। देख लो आप, कॉस इनवर्स एक्स है, ऊपर एक लाइन बनाई है, नीचे कोई लाइन नहीं बनाई है, देख लो, और पाई लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये देख लो, कॉट इनवर्स एक्स में देख लो, एक्स एक्सिस है, ऊपर एक लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या लिखा है, पाई, है ना। फिर यहाँ भी देख लो, ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऊपर एक लाइन बनाई है, क्या लिखा है, पाई। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, कॉस इनवर्स एक्स सबसे इजी होता है ग्राफ, क्यों होता है, आप देखो, बहुत ही ईजी है। फल का फॉ याद है ना, फल वाला फॉ याद है आप लोगों को, बिल्कुल याद है। अब ओरिजिनल फल का जो फॉ होता है, फॉ कैसे बनता है, ये वाई एक्सिस है, ये बनता है ना, बस यही ग्राफ है, यही ग्राफ है, बस बना देते हैं। देखो, अब ये देखो, जीरो है, ये पाई है, तो बीच का मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, बीच में ये पॉइंट कहीं ना कहीं π/2 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट से मैं एक फॉ बनाने वाला हूँ, देखो, फॉ बनाने वाला हूँ, ओरिजिनल फॉ जो बनता है। साइन इनवर्स में याद करो, उल्टा फॉ बनाया था ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा फॉ बनेगा, जो फॉ जैसा होता है, देखो, बस ये ओरिजिनल फॉ है स्टूडेंट्स। इधर कहीं -1 रखोगे आप, और इधर कहीं क्या रखोगे, +1, बस ये ग्राफ हो गया किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो, चाहो तो चेक कर सकते हो, -1 देखना। अब आप देखो, यहाँ पे जब आपने क्या रखा, -1 रखा, क्या रखा, -1, -1 रखा, तो आंसर क्या आया, देखो, -1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ पे टकराया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्या आया, पाई आया, पाई आ रहा है, -1 पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही देखो, यहाँ पे, चलो यहाँ पे रख लेते हैं, 0 से और 1 के बीच में कुछ भी रख दो, यहाँ पे ये रखा, ठीक है, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर, 0.5 रख दिया, लेट से, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप, 0 और पाई के बीच में तो आ रहा है, तो रेंज हमेशा क्या आएगी, रेंज आर हमेशा क्या आएगी, 0 और पाई के बीच में आएगी, रेंज हमेशा क्या आएगी, 0 और पाई के बीच में आएगी। समझ में आया। अब देखो, जैसे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, अब 1 में जब 1 रखे हैं, तो ऊपर को जाओगे तो देखो, ऊपर को तो ग्राफ ही नहीं है, नीचे कोई ग्राफ नहीं है, तो जब 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, ऊपर अगर ग्राफ होता तो हम लेके जाते लाइन को। तो देखो, जब 1 रख रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आ रहा है, 0 आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, जो ओरिजिनल फॉ होता है, फल वाला फॉ होता है, वो ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। उल्टा फॉ किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, क्या, कॉट, कॉट इनवर्स एक्स। देखो, कॉट इनवर्स एक्स वही tan का अपोजिट होता है। tan में क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था ना, कॉट में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कॉट मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे करके ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। कैसे, अब सबसे पहले ये बताओ, 0 और पाई के बीच में क्या होता है, एक रियल नंबर आएगा π/2, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन ना लेते हैं हम, तो डोमेन देखो, डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और रेंज आर क्या है, ओपन इंटरवल 0 to 0, पाई है। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे, ऐसे करके डिक्रीज करवाएंगे, ठीक है, समझो, बताते हैं। देखो ऐसे करके, ये देखो, डिक्रीज करवा रहे हैं, इंक्रीज किसी भी पॉइंट पे नहीं करेगा, हर पॉइंट पे डिक्रीज करेगा, ये देखो, डिक्रीज करवा दिया, और टच नहीं करना है, ना ही एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, ना ही यहाँ, ठीक है। क्यों, टच करेंगे तो, टच टच कब करते हैं, जब यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता, ओपन है ना, तो यहाँ पे ओपन ही छोड़ना है। आप चेक कर सकते हो यार बेटा, आप चेक कर लो, जब 0 रख रहे हैं, जब, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कुछ भी नहीं, एक्स एक्स में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, π/2, अरे 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, π/2, ठीक है। तो देखो, जब हम 1 रखते हैं, लेट से 1 रख दिया, यहाँ ये टच करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, 0 और 0 से पाई के बीच ही में आ रहा है ना, कुछ भी रख दो, यहाँ रख दो, लो, लास्ट में रख दो, फिर भी यहाँ टच करेगा, ये आ रहा है, 0 कभी नहीं आएगा, देखो 0 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है, यहाँ रख दो, 0 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना। ऐसे यहाँ रख दो, नेगेटिव, कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर रख दो,
टच करवा दो बेटा, ये पाई आएगा नहीं आएगा, क्यों, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ हो गया किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता था, इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे ख्याल से ग्राफ समझ में आया। लास्ट कर लेते हैं किसका, सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझो थोड़ा सा। यहाँ पे 0 और पाई के बीच में एक नंबर क्या होता है, पाई/2। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। यही एक अलग से एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस बोलेंगे हम। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पाई/2 से होते हुए। ठीक है, अब फिर से यू याद है ना, यू याद है, यू वाला एक कर्व हम बनाने वाले। देखो, हम यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, एक -1, यहाँ होता है +1। एक्स एक्सिस में देना है आपने, यानी कि कहीं भी दे दिया, एक्स एक्सिस में -1 +1। देखो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो +1 पे गए, यहाँ पे देखना। ठीक है, +1 के अपोजिट। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे वहां याद करो थोड़ा सा, जब हमने किसका बनाया था, कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा याद दिलवाते हैं होगा तो। कॉसेक इनवर्स एक्स में, हाँ, यहाँ देखो, अगर ये कॉसेक इनवर्स एक्स में क्वाड्रेंट में डिवाइड करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने जो यू बनाया था वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करते हुए यू बनाया था। अब यही मैं सेक में क्या करूंगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करते हुए यू बनाया था ना, अब मैं सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में मैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करने वाला हूँ, वहां यू बनाऊंगा, बस ये चीज याद रख लें। ठीक है, देखो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आ जाओ, देखो -1 है ना बेटा, -1 है, तो -1 के सीधे अपोजिट चले गए यहाँ। ठीक है, -1 के सीधे अपोजिट चले गए, यहाँ से यू बनाओ, यहाँ से यू बनाओ, ऐसे आधा यू, हाफ यू, और ध्यान रहे ये एक्सिस टच नहीं करनी है, ये आधा यू बन गया बस। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर आ जाओ, इसमें जैसे यहाँ से टच करा ना ये, अब इधर आ जाओ, 1 से टच करते हुए बेटा, 1 से टच करते हुए, जैसे यहाँ से ये वाली लाइन पर टच करा ना, ऐसे यहाँ से टच करते हुए एक यू बना दिया ये, लेकिन ये वाली लाइन को, मिड वाली लाइन को टच नहीं करेगा ये। बस, तो ये ग्राफ हो गया किसका, आपका सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, चाहो तो उसको रीड कर सकते हो आप बहुत इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो -1 और 1 के बीच में, हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, देख लो क्यों, कुछ भी इनपुट रखोगे ना -1 और 1 के बीच में, देखो ग्राफ ही नहीं है कहीं, नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, इसलिए -1 और 1 एक्सक्लूड कर रखे हैं, इसके बीच में हम कुछ भी रियल नंबर नहीं रख सकते। क्या रखेंगे इसके अलावा, मतलब यहाँ सारे रियल नंबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी सारे रियल नंबर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी रियल नंबर हम यूज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। देखो कुछ भी नंबर यूज करो, कोई भी नंबर, -2 यूज कर दो, टकराया, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब ये है ना, रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा, 0 और पाई के बीच ही में आएगा। कुछ भी यूज कर लो बेटा, कुछ भी यूज कर लो, ये कुछ भी यूज कर लो, ये क्या पाई/2 आंसर में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, पाई/2 आंसर में तब आता ना जब ये लाइन टच कर रही होती, तो इसीलिए देखो पाई/2 बेटा हटा हुआ है, कि पाई/2 कभी भी नहीं आ सकता। पाई/2 आंसर में आएगा ही नहीं, देख लो कहीं से भी देख लो, तो यहाँ से चेक कर लो, ये और आई को बढ़ाओ, 5 नंबर रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, कुछ भी रख दो, ये पाई/2 के नजदीक जाएगा ये, लेकिन पाई/2 नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए पाई/2 को हटाया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये ग्राफ थे सारे, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ थे। फिर से मैं आपको बता दूं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 ऑलमोस्ट सेम टाइप के ग्राफ बनते हैं, 3 ऑलमोस्ट सेम टाइप के ग्राफ बनते हैं। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स के एक टाइप के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के एक टाइप के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ बातें आपके दिमाग में अगर बैठी होंगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कोई नई वीडियो में।
थैंक यू सो मच। टेक केयर।